हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। चलो बेटा, कल हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था आपकी पैकिंग, है ना। हमने कल 3D क्लोज पैकिंग स्टार्ट की थी। 3D क्लोज पैकिंग में 3D क्लोज पैकिंग में देखो बच्चों, मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। 3D क्लोज पैकिंग का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। कर दिया था क्या? 3D क्लोज पैकिंग का मैंने एक केस एक्सप्लेन कर दिया था आपको। अब देखो बच्चों, हेक्सागोनल 2D लेटिस अपन एक्सप्लेन कर रहे थे। यस हजारीवाल धन्यवाद, अनिरुद्ध सिंह धन्यवाद, थैंक यू बेटा। हर्ष सिंगल, नंदिनी हर्ष थैंक यू बेटा, सबको धन्यवाद, सबको थैंक यू, सबको थैंक यू बेटा। चलिए, हाँ जी बेटा। बेटा सभी बच्चों को मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो अपन पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए देखिए सुनिए, तो मैंने एचसीपी लेटिस आपको समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। बेटा एज कितनी होगी? एज 39 होगी बेटा। सच बोलूं? अब तू सच कैसे मानेगा? अरे 39 हो गई। अब बातें मत लगाओ मेरे को, है ना। बातें करना चाहते हो बेटे। अब जो इच्छा है वो मानो, ठीक है ना। देखो बेटा सुनो, 39 ही है बेटा। 4 जून 1982 डेट ऑफ बर्थ है। देखो बेटा, ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर है, क्या ये हेक्सागोन दिख रहा है आप लोगों को? क्या ये आपको एक हेक्सागोन दिख रहा है? ध्यान दीजिए, हेक्सागोन है बेटा, एकदम अच्छे से देखिए। अगर मैं इस हेक्सागोन को दिखाऊं आपको, तो इस एक बॉल के चारों तरफ, इस बीच वाली बॉल के, इस बॉल के चारों तरफ आपको टोटल कितने कितने वैकेंट स्पेस दिख रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं? इस बॉल के चारों तरफ, इस बॉल के देखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या 6 दिख रहे हैं आप लोगों को? ये मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। ऐसे 6 स्पेस हमें लिखते हैं बेटा, ठीक है। ये जो वॉइड है, जो भी है, जैसे ये वाली स्पेस है, तो ये 3 पार्टिकल से सराउंडेड है क्या? ये वाला स्पेस देखो, 1 2 3, तो क्या ये ट्राइगोनल वॉइड है क्या? हर एक ट्राइगोनल वॉइड है क्या बच्चों? ये बताओ, है पक्का? इतना सबको समझ में आता है? ये एक ट्राइगोनल वॉइड है। ओके बच्चों, ये आपको समझ में आया इतना यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो मेरी बात को, मैं आपको इसमें बेटर वे में और दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट रुकी। देखो बच्चों, इसको एक बार चेक कीजिए, इस बीच वाली बॉल के चारों तरफ कितने स्पेस दिख रहे हैं? ये वापस एक बार बन गया, मैं एक बार वापस दिखाता हूँ इसको देखना बेटा, काउंट कीजिएगा आप। देखो, ये जो बीच वाली डार्क कर रखी है, इसके चारों तरफ आपको 6 स्पेस दिख रहे होंगे ना? दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, ये देखो, इसको थोड़ा सा देखिएगा आप। देखो बच्चों, ये जैसे पार्टिकल्स अपन रख रहे हैं, ये ट्राइगोनल वॉइड दिख रही है आप लोगों को? ये देखो, ये ट्राइगोनल वॉइड दिख रही है क्या आप लोगों को? ये इतनी चीजें शायद मैंने आपको कल बता भी थी। कितनी चीजें मैं आप लोगों को कल बता चुका हूं ना। अब चलो बच्चों, है ना, मैं एक बार अगर इसका कोई पुराना डायग्राम पड़ा है तो भी मैं आपको दिखा दूं। देखो, यहाँ देखो बच्चों सुनो, ये जो बीच वाली बॉल है, क्या आपको दिख रहा है? इस बीच वाली बॉल के, जिसके चारों तरफ आपने एक हेक्सागोन बना रखा है, आप चेक कीजिएगा कि इसमें मैंने कितने स्पेस दिखा रखे हैं। देखो बच्चों, ए बी, ए बी, ए बी, टोटल 6 स्पेस है क्या?
3A एंड 3B है बेटा, है। ये सारे के सारे स्पेस क्या ट्राइंगल के सेंटर पर होंगे क्या? जो भी स्पेस है क्या वो ट्राइंगल के सेंटर पर होंगे बच्चों? तो क्या मैं इनको ट्राइगोनल वॉइड बोल सकता हूं? पक्का? अब देखो बच्चों, ये पार्टिकल्स हमने कैसे अरेंज किए होंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने जो फर्स्ट रो बनाई है ना, ठीक है, तो सेकंड रो के पार्टिकल फर्स्ट रो के दो पार्टिकल के ठीक बीच में है ना। देखो, ये जैसे मेरी अंगुली है वो ठीक इसके बीच में ऐसे आ रही है, ऐसे नहीं आ रही बच्चा, है ना, इस तरह से नहीं आ रही, एक दूसरे के ठीक पीछे, बीच में आ रही है, ऐसे आ रही है कि नहीं आ रही है ना। मैं एक बार आपको अब है ना इसको बना के दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको, जितना मैंने बोला है ना उतना अपन बना के भी देखते हैं। देखिए बेटा सुनिए, देखो एक बार थोड़ा सा 2-1 मिनट लगेगा, जो ऊपर बना रखा है वो डायग्राम मैं वापस आपको बना के भी बता देता हूँ। देखो सुनो, देखिए ये मैंने बच्चों एक रो बनाई, एक रो बन गई। अब मुझे क्या करना है, जो नेक्स्ट रो बनानी है वो क्या करना है, उसका पार्टिकल प्रीवियस रो के दो पार्टिकल के बीच में आना चाहिए। समझ में आ गया? जो पीछे वाली जो आपने रो बनाई है ना, उसके ठीक बीच में, ठीक बीच में देखो बच्चों, ये आ गया इस तरह से, आ गया क्या? ये देखो बच्चों, ये इस तरह से आ गया बेटा। अब देखो इसी तरह से यहाँ आप देखिए, ये देखो बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? यहां से देखिए बेटा, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है क्या, जो मैं समझाना चाह रहा हूं? अब आप इसमें से किसी एक पार्टिकल को पकड़ लीजिए और चेक कीजिए, किसी एक पार्टिकल को, सपोज मान लीजिए मैं इस पार्टिकल को एक बार पकड़ लेता हूं, ठीक है, इस एक पार्टिकल को पकड़ लिया। अब इस पार्टिकल के चारों ओर अगर मैं देखूं ना ढंग से, तो बेटा 6 पार्टिकल्स हैं। ये देखिए, क्या 6 पार्टिकल्स हैं? क्या 6 पार्टिकल्स हैं बच्चों? है ना? ठीक है, ये थोड़ा सा पार्टिकल छोटा बन गया, ठीक है, बच्चों समझ पा रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, इसी तरह से मैं अगर मान लीजिए यहां दिखाऊं, सपोज जैसे मैं, ये देखिए, तो अब देखिए बेटा, अगर आप यहां देखो तो ये टोटल 6 पार्टिकल्स बन गई, है ना। अब इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे ना, तो टोटल 6 स्पेस दिखेंगे आपको, चेक कर लीजिए। क्या इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, हमने क्या किया, इस एक पार्टिकल को इस तरह से बाहर निकाल के दिखाया। कैसे दिखाया बच्चों? देखो सुनो, मैंने इसको ऐसे दिखाया था, देखिए बेटा ये इस तरह से बना रहा हूं जो आपके सामने, ये इस तरह से, ठीक है। आप आराम से देखिए बच्चों, एक पार्टिकल के चारों तरफ टोटल 6 स्पेस आपको दिख जाएंगे। दिख रहे हैं बच्चों? ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन ट्राइगोनल वॉइड्स को ढकना है। तो जब आप इन ट्राइगोनल वॉइड्स को ढकोगे ना, एक के चारों तरफ 6 ट्राइगोनल वॉइड है, तो जब आप इसको ढकने की कोशिश करोगे ना, तो एट ए टाइम आप 6 में से 3 ट्राइगोनल वॉइड को ही ढक पाएंगे, 3 को ही ढक पाएंगे बच्चों। आप जितनी कोशिश कर लो, आपको लगता है मैं 6 को ढक पाऊंगा, नहीं ढक सकता। मैंने आपको कल एक बताया था कि आप क्या करना, आप बैंगल्स लेना और उनको रख के देखना। आपने रख के देखा था? बोलो बच्चों जो मैंने बोला था। जैसे सपोज आपने इसको अगर ढका, तो ये ढक गई, तो इसके बाद अब नेक्स्ट ये ढक पाओगे आप, ठीक है, और नेक्स्ट आप ये ढक पाओगे।
मैंने आपको कल बोला था कि आप घर पे क्या करना, बेंगल्स से इस चीज को करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ये हाइट हुई है ना, फिर ये हाइट हुई और ये हाइट हो गई, है ना। मुझे दो बच्चियों ने बना के भी भेजा था बकायदा, मैं आपको दिखाऊं फोटो, देखो ये देखो, ये एक बच्ची ने बनाया था ऐसा, आप चेक कीजिए, आप खुद कर सकते हैं। बैंगल्स लेना आप, ये जो चूड़ियां हैं उनको लेकर अगर आप ढंग से रखोगे तो चेक करो बेटा कि जो टोटल 6 स्पेस है, 6 में से आप कितने ढक पा रहे हो। आप 3 को ढक पाओगे, आप कोशिश करके देख लीजिए। आपको अगर लगता है कि हम 6 के 6 ढक देंगे, नहीं ढक पाएंगे। आप समझ पा रहे हो मेरी बात आप? अरे बच्चों, बैंगल्स लेके आप कर सकते हो खुद, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जैसे मैं आपको ये बताऊं, देखिए मेरे पास बच्चों ये हेक्सागोन दिख रहा है, ठीक है। अब इसको अगर मैं ढकने की कोशिश करूं, मान लो अगर मैंने इसको यहां से रखा ना, तो ये वाला ढक जाएगा। सपोज जैसे मैंने इसको रख, ये वाला स्पेस को ढकने की कोशिश की, ये ढक गया। तो अब मैं जस्ट अगला नहीं ढक पाऊंगा, मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूं, मैं नहीं ढक पाऊंगा इसको। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? इसको ढक पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। इसको ढक पाना बहुत मुश्किल है बेटा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रख, जगह ही नहीं है, आगे जाएगा। आप कोशिश करके देखना भली, आप यहाँ रख ही नहीं सकते, वो आगे जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो मैंने आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे क्या बोला था कि आप ऐसा करके देखा था, जो इस बच्ची ने किया था। जिसने भी अब अगर ये ऐसा किया है तो उसको समझ में आई ये बात। अरे बेटा, जिस बच्ची ने भी ऐसा करके देखा होगा उसको समझ में तो आया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, मैंने इसको और बेटर वे में समझाने के लिए क्या किया, इन पार्टिकल्स को थोड़ा दूर दूर बनाया। देखो ये जो मैंने बनाया ना, ये थोड़ा ओपन व्यू बनाया। अब इसमें अगर आप देख, इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो ना, देखो बच्चों, जैसे फर्स्ट रो बनी हुई है, तो सेकंड रो के पार्टिकल फर्स्ट रो के दो पार्टिकल के बीच में क्या है बच्चों, चेक करो। थर्ड रो के पार्टिकल सेकंड रो के दो पार्टिकल के बीच में है बेटा, चेक करो ढंग से। मतलब जस्ट अपनी प्रीवियस जो लाइन बनी हुई है उसके दो पार्टिकल के बीच में। और क्या आपको तीन पार्टिकल के बीच में ट्राइगोनल वॉइड दिख रही है? क्या आपको ट्राइगोनल वॉइड्स दिख रही है क्या बच्चों? बोलो बेटा, दिख रही है? ठीक है। अब देखो बेटा, मैं क्या करूंगा, मैं इन ट्राइगोनल वॉइड को ढकता हूं, ठीक है ना। इन ट्राइगोनल वॉइड, तो अब ट्राइगोनल वॉइड को अपन देखो कैसे ढक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखो सुनो, मैंने यहां से ढका बच्चों, इसको ऐसे ढका। फिर देखो ये ट्राइगोनल वॉइड, ये ढकी गई। फिर देखो ये ढकी गई, है ना। फिर देखो बच्चों ये ढकी गई, है ना। फिर ये ढकी गई, ढकी गई कि नहीं ढकी गई? बोलो बच्चों, ये ढकी जा रही है? अरे बेटा, ढकी जा रही है क्या? बोलो। अब देखो बेटा, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, नेक्स्ट जो मुझे अब सेकंड रो बनानी है, तो सेकंड रो कैसे बनाऊंगा? अब जो दो ब्लू कलर के पार्टिकल के उनके बीच में नेक्स्ट बनेगी। तो नेक्स्ट देखो कैसे बनी, नेक्स्ट रो ऐसे बनेगी क्या, इस तरह से बनेगी बच्चों। बोलो बेटा, क्या समझ में आ रहा है कुछ? आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है क्या? अब देखो, नेक्स्ट मैं अगर इसको ढकने की कोशिश करूंगा, तो ये इस तरह से,
ये देखो, क्या कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोगों को? क्या कुछ ऐसा दिख रहा है आप लोगों को? पहले ये जो मैंने ऊपर सेकंड लेयर बनाई, कुछ समझ में आई? मैंने बच्चों बताओ क्या किया? फर्स्ट लेयर की कौन सी वॉइड को ढकने का प्रयास किया? बताओ बच्चों। फर्स्ट जो आपकी लेयर बनी हुई थी, क्या उसकी मैंने ट्राइगोनल वॉइड को ढकने का प्रयास किया? ट्राइगोनल का ढकने का प्रयास किया, वेरी गुड। अब बच्चों मुझे एक चीज समझाइएगा आप लोग। देखो, मुझे एक चीज बताओ बच्चों, जैसे मेरे पास देखो एक तो ये पार्टिकल है, ठीक है, एक ये पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल है। क्या आपको ये ट्राइगोनल वॉइड दिख रही है? क्या ये ट्राइगोनल वॉइड होगी ना, जैसे पास में आएंगे? मैं दूर में इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। ट्राइगोनल वॉइड तो दिख जा रही है ना आपको? देखो, ये ट्राइगोनल वॉइड क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, ये देखो इस तरह से बच्चों, ध्यान दीजिए आप। अब तो समझ में आ रहा है ये ट्राइगोनल वॉइड है? क्या ये ट्राइगोनल वॉइड है बच्चों? क्या ये ट्राइगोनल वॉइड है क्या? उसको मैंने थोड़ा सा ओपन व्यू में दिखाया है ना? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये ट्राइगोनल वॉइड है, ठीक है? मैं ट्राइगोनल वॉइड आपको एक मिनट दिखाता भी हूं। देखो, मेरे हाथ में ये जो है, ये कौन सी वॉइड को दिखा रहा है बच्चों, बताओ? जो मेरे हाथ में है ये कौन सी वॉइड को दिखा रहा है? क्या ये ट्राइगोनल वॉइड को दिखा रहा है? क्या ये ट्राइगोनल वॉइड को दिखा रहा है बच्चों? दिखा रहा है? अब देखो बेटा सुनो, मैं इस ट्राइगोनल वॉइड को ऊपर से देखने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना? अब मैंने इस ट्राइगोनल वॉइड को क्या किया? ढकने की कोशिश की। तो जैसे ही मैं ढकने की कोशिश करूंगा बच्चों, क्या बन जाएगी ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई क्या? क्या ये टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई क्या बच्चों? बोलो, बन गई? तो अब एक बात बताओ बच्चों, जैसे ही मैंने यहां एक ब्लू कलर का एक पार्टिकल रखा, रखा, तो आप मुझे बताओ बच्चों कि यहां ये जो स्पेस है अब इन चार पार्टिकल के बीच में, क्या वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई क्या? क्या वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई क्या? बन गई? बोलो बच्चों। अच्छा, अब एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपको ऐसे भी दिख सकती है, ठीक है? एक टेट्राहेड्रल वॉइड ये भी तो होगी, इसको भी तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड बोल सकते हो क्या बच्चों? बताओ, अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ध्यान दीजिएगा। क्या ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड है? अरे ये भी तो टेट्राहेड्रल वॉइड है बच्चों, बोलो। अरे ये टेट्राहेड्रल वॉइड है कि नहीं है? एक मैं एक को रखता हूं, एक को हटा देता हूं मैं, ठीक है? ये टेट्राहेड्रल वॉइड है बच्चों, है बेटा? तो मुझे एक चीज बताओ, मैं कह सकता हूं ये जो वॉइड है, इनके बीच में जो वॉइड है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। क्लियर बच्चों? क्या इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई? क्या इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब मैं जो नेक्स्ट आपको बता रहा हूं उसको देखिएगा आप। उसमें देखो बच्चों क्या है, उसमें कुछ इस तरह की पिक्चर है। ये मैंने कौन सी वर्ड बनाई बताओ? ये मैंने कौन सी वर्ड बनाई? कौन सी वर्ड बनाई बच्चों बताओ? ट्राइगोनल वर्ड बनाई। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं,
एक ट्राइगोनल वॉइड मैं जस्ट इसके इस तरह से बना रहा हूं, चेक कीजिएगा। अब बताओ बच्चों, ये क्या दो ट्राइगोनल वॉइड होगी क्या? और ये दो ट्राइगोनल वॉइड आपस में मिलकर इन्होंने क्या बना दिया? इन्होंने क्या ये बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई क्या? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई क्या? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों। अरे बेटा समझ में आई क्या? पक्का सबको समझ में आई? एक बात बताओ बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब आपको कैसे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगी हमें बताइए। देखिए बच्चों, आप एक काम कीजिए, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं कि देखो ये दो ब्लैक कलर के पार्टिकल है और ये दो ब्लू कलर के पार्टिकल है, अगर इन दोनों ब्लैक कलर और दोनों ब्लू कलर वाले पार्टिकल के सेंटर को मैं मिला दूं तो क्या एक स्क्वायर बन गया? जो मैंने दिखा रखा है क्या वो एक स्क्वायर बन गया बच्चों? बन गया। ये चार पार्टिकल हो गए, ये चार पार्टिकल हो गए, देखो बच्चों इस तरह से। अब एक पार्टिकल देखो यहाँ ऊपर है, यानी यहाँ ऊपर की तरफ है, और एक यहाँ नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। क्या टोटल 6 पार्टिकल्स हो गई? क्या ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जैसी फीलिंग दे रहा है आप लोगों को? क्या ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जैसी फीलिंग आपको आ रही है क्या? आ रही है बच्चों? पक्का? पहले ईमानदारी से बताओ, यहां तक चीजें समझ में आई क्या? यहां तक आपको फीलिंग आ रही है या एवं ही झूठ बोल रहे हो? समझ में आया? क्या आपको ट्राइगोनल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड अच्छे से दिख रही है? पड़ोसी की कसम समझ में आ गया। ओके ओके बच्चों, देखो सुनो, आप लोगों को मैं एक बार है ना जो मॉडल्स हैं उनसे भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको वापस कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास पड़ी है, क्या करना है अपने को उनका। देखो बच्चों, ये ट्राइगोनल वॉइड इसके ऊपर रखा, क्या बन गया बच्चों बताओ? ये कौन सी वॉइड बन गई? टेट्राहेड्रल बन गई, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास क्या ये दो ट्राइगोनल वॉइड है क्या? बताओ बच्चों, ये दो ट्राइगोनल वॉइड है क्या? चेक करो, मेरे हाथ में दो ट्राइगोनल वॉइड है। अब देखो मैं इनको एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के पास में लेके जा रहा हूं, ऐसे लेके गया, गया बच्चों। क्या एक ये एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई? अब आप कहोगे सर बन गई, कैसे बन गई? चेक करो, देखो बेटा, ये बन गई बेटा। आप ध्यान दीजिए, क्या एक स्क्वायर बना हुआ दिख रहा है आप लोगों को? क्या आपको चार बॉल दिख रही है मेरे हाथों में? देखो आप ढंग से, जिनको मैंने पकड़ रखा है, एक बॉल आपको बाहर निकलते हुए और एक बॉल इस तरफ देखो, दिख रही है? ये है क्या बच्चों? टोटल हो गई बच्चों, क्या आपको टोटल तीन और तीन छह बॉल दिख रही है? दिख रही है बच्चों? क्या ये ऑक्टाहेड्रल है बच्चों? आ गया समझ में? इतनी बात सबको समझ में आई? पलक सदरंगानी को समझ में आया? अब देखो बच्चों सुनो, अब हम लोगों ने जो कल ये देखा था इसको एक बार अब वापस देखिए, ध्यान दीजिए। देखो ये लाइन में जोड़ते जा रहा है, ये देखो, ये ट्राइगोनल वॉइड बन गई, ये देखो अगला रखते ये ट्राइगोनल वॉइड बन गई, ये भी ट्राइगोनल वॉइड बन गई। फिर देखिए ये कंटिन्यूसली ट्राइगोनल वॉइड्स बनती जा रही है। अब देखो यहां रखा ये, अब बताओ ये कौन सी वॉइड बनेगी नीचे? टेट्राहेड्रल बन गई ना, तीन पार्टिकल और एक ग्रीन कलर वाला पार्टिकल बन गई। ये बच्चों समझ में आ गया? आ गया क्या बेटा? ठीक है, चलो, तो इसमें हमने जो समझा वो आपको
देखो, क्या मैंने अभी इस तरह का एक डायग्राम बनाया था क्या आपके सामने? क्या मैंने अभी इस तरह का एक डायग्राम बनाया था? ट्राइगोनल के ऊपर एक रखा था और दो ट्राइगोनल वॉइड को एक दूसरे के अपोजिट लाके रखा था, क्या ऑक्टाहेड्रल बन गया? बच्चों समझ में आ रहा है आपको? एकदम दिमाग में क्लिक हो रहा है क्या कि ऐसा बनेगा? रट तो नहीं रहे हो ना? पक्का बच्चों? क्लियर? ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अब मेरी बात को आप बताइएगा। अब जो मैं चीज पूछूंगा ना, वो मुझे बताइएगा। अब देखो बच्चों, अभी तक अपन कितनी लेयर बना चुके हैं? अपन कितनी लेयर बना चुके हैं बच्चों, बताओ? 2 लेयर बना चुके हैं? 2 लेयर बना चुके हैं क्या? तो 2 लेयर में मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, देखो बच्चों, ये वाला है ना, 3 ब्लू कलर का पार्टिकल, एक नीचे आपका ब्लैक कलर का पार्टिकल, 3 ब्लू कलर के पार्टिकल और एक ब्लैक कलर का पार्टिकल। तो बच्चों क्या ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड है क्या? क्या यह एक टेट्राहेड्रल वॉइड है क्या? बताओ बच्चों, एकदम अच्छे से बोलो, समझ में आया? अच्छे से बोलो, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये कौन सी वॉइड है? चेक करो, ये कौन सी वॉइड है? ये कौन सी वॉइड है? 3 ब्लू, एक एक आपका ब्लैक कलर का, ये भी टेट्राहेड्रल है पक्का? अब बताओ बच्चों, अगर मैं इसके ऊपर थर्ड लेयर बनाऊं, देखो फर्स्ट, सेकंड, अब मैं थर्ड लेयर बनानी है मुझे। एक बार बताओ, सेकंड लेयर में जो टेट्राहेड्रल वॉइड आपको दिख रही है, अगर मैं उस टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक दूं, आपको जो अभी मैंने ये टेट्राहेड्रल वॉइड दिखाई है, अगर मैं इस टेट्राहेड्रल वॉइड को ढक दूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुको आप, पहले टेट्राहेड्रल तो समझो ढंग से। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ढकूंगा, तो क्या वो जो फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर एक दूसरे के ठीक ऊपर आ जाएंगे क्या? बताओ। इसको जैसे ही आप ढकने की कोशिश करोगे, तो क्या फर्स्ट और थर्ड लेयर के पार्टिकल ठीक एक दूसरे के ऊपर आते हुए दिख रहे हैं क्या आपको? चेक करो बेटा, थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया तो आपको दिख रहा है। आपने जो, मैंने ये जो रेड कलर से मार्किंग कर रखी है, उसी को ढकने के लिए एक पार्टिकल रखो। क्या ये वो पार्टिकल जो फर्स्ट हमने ब्लैक कलर की जो रो बनाई थी, क्या ठीक उसके ऊपर आ रहा है क्या? चेक करो। अरे आ रहा है क्या नवाबों? देखो बच्चों, मैंने यही तो बनाया है, मैं यही तो कह रहा हूं आप लोगों को, यही तो बनाया। देखो मैंने ये वाला, मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है, वो मेरे पास कौन सा स्पेस है? टेट्राहेड्रल वॉइड का। मैं इसी को ढकने जा रहा हूं, ठीक, मैं इसी को ही ढकने जा रहा हूं। तो बच्चों, मैं जब इसी को ढकने जाऊंगा, इस बार मैं ढक के बताता हूं आपको। इसी को ढका मैंने, तो बताओ क्या ये जो अब मैंने एक पार्टिकल रखा, क्या ये पार्टिकल ठीक जो ब्लैक कलर का पार्टिकल है उसके ठीक ऊपर आ रहा है क्या थर्ड रो में? अरे आ रहा है क्या बच्चों? तो इसका मतलब फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर की स्ट्रक्चर एक जैसी होगी क्या? बताओ। फर्स्ट और थर्ड लेयर की स्ट्रक्चर एक जैसी होगी क्या? मतलब ठीक एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। बच्चों ये समझ में आई बात? बच्चों ये समझ में आई क्या? अरे नवाबो समझ में आई क्या? आ गई? ठीक है। तो देखो बच्चों, जब आपने टेट्राहेड्रल वॉइड को ढका, तो फर्स्ट और थर्ड लेयर एक जैसी है। अब देखो बच्चों, अब मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। अब देखो बेटा, मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढकूंगा। अब थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, देखो आप ध्यान दोगे तभी ये चीजें अच्छे से क्लियर होगी। ये बताओ बच्चों, ये स्पेस कौन सा है पहले बताओ? ये जो मैंने स्पेस बनाया है, कौन सा स्पेस है? चेक करके बताओ, फटाफट चेक करो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है क्या? देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड को पहचानना बहुत आसान है। टेट्राहेड्रल में क्या होगा, आपको नीचे एक पार्टिकल दिखेगा। ऑक्टाहेड्रल में बीच में कोई पार्टिकल नहीं दिखेगा, खाली स्पेस दिखेगा। क्या ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है? क्या ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है बच्चों? है? अब बताओ, अब मैं यहां डॉट लगा रहा हूं, बताओ ये कौन सा स्पेस है? ये कौन सा स्पेस है जो अभी मैंने डॉट लगाया है?
ये तो टेट्राहेड्रल है। देखो अगर नीचे पार्टिकल दिख रहा है ना वो टेट्राहेड्रल है, ठीक है। अब बेटा मैं यहां एक बना रहा हूं, ये बताओ ये कौन सा है, ये कौन सा है? ऑक्टा है। पहले समझ में आया? बताओ पड़ोसी की कसम खा के बताओ, टेट्रा एंड ऑक्टा समझ में आया आपको? अरे टेट्रा एंड ऑक्टा समझ में आया? अब देखो बच्चों, हम कह रहे हैं कि साहब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अब मैं क्या करता हूं, कितनी लेयर बना चुके हैं बच्चों बताओ, हम कितनी लेयर बना चुके हैं? 2 लेयर। तीसरी लेयर में मैं ढकना चाहूंगा अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं तीसरी लेयर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढकना चाहूंगा तो क्या तीनों लेयर एक जैसी होगी क्या? क्या किसी के ठीक ऊपर आएगी एक? नहीं आएगी ना। चेक कर लो बेटा, आप रख के देख लो, खुदा कसम एक जैसी नहीं आएगी। अगर आप इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढकने जा रहे हो बेटा, ठीक है ना, ये देखो बेटा, अगर आपने इसको ढकने की कोशिश की तो ये तो अलग ही आ रही है ना। क्या ये अलग आ रही है ना? क्योंकि अगर ध्यान दो तो इसके ठीक नीचे तो कोई ऐसा मुझे स्फीयर दिख ही नहीं रहा। तो मुझे बताओ बच्चों, ये तीनों लेयर अलग अलग है, ये तीनों लेयर अलग अलग है। तो देखो बच्चों, ये तो जो है इसको तो मैं बोलूंगा कि जब मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड को ढका तो फर्स्ट और थर्ड लेयर एक जैसी है। क्या आपको समझ पा रहे हो मेरी बात? फर्स्ट और थर्ड लेयर एक जैसी है। जब मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढका तो फर्स्ट और थर्ड लेयर एक जैसी नहीं है। क्या ये मेरी बात आपके दिमाग में पेनिट्रेट कर रही है? क्या कर रही है? ईमानदारी से बोलो बच्चों, पक्का? ठीक है भैया। तो अब देखो बच्चों सुनो, मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाता हूं, अपन उन डायग्राम्स को फिर देखते हैं। देखो उन डायग्राम्स को देखिएगा, आपको ये बात और अच्छे से क्लियर होगी। रुकिए मैं दिखाता हूं आपको। ये डायग्राम आपको दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों डायग्राम? अब मुझे इस डायग्राम को आप देखिए, ठीक है ना, इस डायग्राम को देख के आप बताइए कि लेफ्ट और राइट वाले में से किस में तो फर्स्ट और थर्ड लेयर एक जैसी दिख रही है और किस में फर्स्ट और थर्ड लेयर अलग अलग दिख रही है? फर्स्ट और थर्ड लेयर सिमिलर किस में दिख रही है, चलो ये बताओ आप। हाँ वेरी गुड, राइट में देखो ना। अरे बेटा कलर देख लो यार, इतना सिमिलर है कि जो राइट वाले में देखो फर्स्ट और थर्ड लेयर ब्लू है, एक जैसी है ना। एक मैं अब एक काम करता हूँ, रुको एक काम करता हूँ, 1 मिनट रुको। अपन इसको वहां डायग्राम ले ही लेते हैं। चलो देखो मैंने यहाँ ले लिया इस डायग्राम को, ठीक है। अब देखो आप अच्छे से देखो इस डायग्राम को, चेक करके बताओ। आप ध्यान दीजिए बच्चों, एकदम अच्छे से क्लियर होगी अब तो आपको। क्या ये फर्स्ट और थर्ड लेयर एक दूसरे के ठीक ऊपर दिख रही है आपको? चेक करो, दिख रही है क्या? दिख रही है बच्चों? फर्स्ट और थर्ड लेयर एक जैसी दिख रही है? दिख रही है? दिख रही है। लेकिन अब देखो बच्चों, क्या इधर वाली में ये एक जैसी दिख रही है? ये एक जैसी दिख रही है क्या बच्चों? नहीं दिख रही ना। ए बी सी, कुछ समझ में आया? तो आप बताओ बच्चों, अगर मुझे ये वाली स्ट्रक्चर लानी है, ए बी ए बी ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कैसे आएगी? किस वॉइड को ढकने से आएगी बच्चों बताओ? ये किस वॉइड को ढकने से आई? वेरी गुड, टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकने से आई थी। आई थी बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकने से आई थी। और ये देखो बच्चों, ये जो
पैकिंग है वो है एबीसी टाइप पैकिंग। ये किसको आई थी बच्चों बताओ? ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। बच्चों समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? बोलो, आया बेटा समझ में? देखो मैं आज सिर्फ आपको डायग्राम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप एक काम कर सकते हो, देखो आपकी जो एनसीईआरटी है ना बेटा, एनसीईआरटी में भी दिखाऊं क्या? ये देखो आपका एनसीईआरटी का डायग्राम बच्चों, एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए। अब देखो बेटा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो ये रहा टेट्राहेड्रल वॉइड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है क्या? बोलो बच्चों दिख रही है? और क्या ये ऑक्टाहेड्रल दिख रही है आप लोगों को? यहाँ देखो ये ऑक्टाहेड्रल कुछ दिख रहा है बच्चों? अब सोचो, अगर मैं इस टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकने जाता हूं, इस टेट्राहेड्रल वॉइड को मान लो मैंने इसको ढका ऐसे, तो क्या ये फर्स्ट और थर्ड लेयर के पार्टिकल एक जैसे दिखेंगे? हम आपको दिखेंगे? चेक करो बेटा। अब तो यार इतना कब से चिल्ला रहा हूं, अब तो समझ में आया होगा। और अगर मैं ऑक्टाहेड्रल को ढकने जाऊंगा तो अलग अलग है बच्चों, कहीं पर भी सिमिलरिटीज नहीं है। आई क्या? पक्का? ठीक है भैया चलो, तो अब अपन लिख लें कुछ पॉइंट्स। देखिए बेटा अपन क्या कह रहे हैं कि इन फर्स्ट लेयर ऑफ particles A there are 6 trigonal voids around a particular particle। क्या ये पॉइंट समझ में आया? एक पार्टिकल के चारों तरफ 6 ट्रायगोनल वॉइड है, दिखाया था मैंने आप लोगों को डायग्राम में। बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, these trigonal voids are covered by particles B of layer second। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों ये बात भी सही है? बोलो। अब देखो एट ए टाइम we can cover up only 50% trigonal voids of a first layer in alternate manner। क्या ये बात भी समझ में आई? हम जो क्या कर पा रहे हैं बेटा, हम क्या कर पा रहे हैं, 6 में से 3 को ढक पाएंगे ना। ऑल्टरनेट अपन टोटल 6 ट्रायगोनल वॉइड थी, उसमें से अपन 3 को ढक पा रहे थे बच्चों। बोलो ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखिए बेटा, नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ वॉइड्स, है ना? कौन कौन सी? टेट्राहेड्रल वॉइड और एक है बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या ये बात सही है? अब 2 टाइप की वॉइड जनरेट हो गई थी, जैसी 2 लेयर रखी थी बच्चों मैंने, 2 लेयर आती, 2 टाइप की वॉइड्स होगी, एक टेट्राहेड्रल एंड एक ऑक्टाहेड्रल। बोलो बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब देखिए
Case first, if tetrahedral voids are covered by using particles in third layer, then structure of first and third layer will be similar, and this packing is known as ABAB type of packing, which will give hexagonal close packing. ठीक है, तो जो ABAB होगी उससे हमें हेक्सागोनल कैसे मिलेगी, ठीक है ना, वो अपन बात करेंगे बेटा, ठीक है ना। जो हमें मिलेगी कैसे मिलेगी, समझ में आई बात, उसको अपन क्या बोलेंगे, हेक्सागोनल। अब देखो बेटा, ये तो हुआ केस फर्स्ट, केस सेकंड। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर अप करूं तो बच्चों बोलो क्या होगा, तो ABAB बनेगा या ABC बनेगा, है ना। इफ octahedral void is covered, then ABC type of packing will produce, ठीक है। तो ये जो होती है बच्चों वो होती है FCC या CCP पैकिंग, है ना, FCC या CCP। अब मैं आपको ये FCC या CCP पैकिंग है ना, वो मैं आपको सिखाता हूं बच्चों कि किस तरह से आपको ये दिखेगी, ठीक है ना। पहले बच्चों ये समझ में आ गया, अरे जो मैंने इतना सारा कुछ ये लिखा है ये समझ में आ गया क्या, आ गया। अब अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले बच्चों लेते हैं, देखो अपन एक काम करते हैं, ABC टाइप ऑफ पैकिंग। ये देखो बच्चों, इसके ठीक ऊपर लिखी हुई दिख रही है आपको, दिख रही है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ऑल्सो कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड, 3 रिपीटिंग लेयर्स ABC। अब आप एक चेक कीजिए इस बात में बच्चों, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो मैंने ऐसे लिखा ABC ऐसे लिखा। तो मुझे बताओ बच्चों, आप मुझे बताओ बच्चों, फर्स्ट लेयर के बाद क्या फोर्थ लेयर वैसी आ रही है इसमें, फर्स्ट के बाद जस्ट फोर्थ लेयर वैसी आ रही है, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, बोलो फर्स्ट और फोर्थ लेयर सिमिलर आ रही है क्या, कहीं से भी चेक कर लो, चाहे ए को चेक कर लो चाहे बी को चेक कर लो, चाहे ए को चेक कर लो चाहे बी को चेक कर लो, आप बी से काउंट करके देख लीजिए, बी से अगर आप वापस बी पर पहुंचोगे तो नंबर 4 आएगा, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या बच्चों, बोलो। तो इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर की स्ट्रक्चर सिमिलर होगी क्या, क्या इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर की स्ट्रक्चर सिमिलर होगी, बोलो बच्चों, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर स्ट्रक्चर विल बी सिमिलर। बोलो बच्चों, ये बात क्लियर है क्या, ये बात क्लियर है। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखाता हूँ, एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम में आपको
कुछ चीजें बतानी है मुझे। देखो एनसीईआरटी में ये बड़ा डायग्राम बच्चों, इस डायग्राम को चेक कीजिए बच्चों, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये जो डायग्राम बनाया दिख रहा है, इसमें देखिए बच्चों ए बी सी ए। तो इस डायग्राम में आप चेक कीजिए, ये ए है नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्या फर्स्ट फोर्थ लेयर की स्ट्रक्चर इसने एक जैसी बनाई है क्या बच्चों, बताओ? क्या इसने फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर की स्ट्रक्चर एक जैसी बनाई है क्या? चेक करो बेटा, फटाफट चेक करके बताओ। एकदम अच्छे से आप लोगों को दिख रही है ये बात? पक्का? अब एक बात बताओ बच्चों, ईमानदारी से बताइएगा कि जब अपन एफसीसी लेटिस बनाते हैं तो एफसीसी लेटिस में अपन पार्टिकल्स कहां पे रखते हैं बच्चों, बताओ? एफसीसी लेटिस में हम पार्टिकल्स कहां रखते हैं बच्चों, बताओ? देखो 8 कॉर्नर्स और 6 फेस सेंटर, तो 8 और 6 टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। अब आप बच्चों यहां से पार्टिकल काउंट करना शुरू करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है? फिर देखो 11 12 13 14 पार्टिकल्स दिख रहे हैं आप लोगों को? क्या ये 14 पार्टिकल्स दिख रहे हैं? लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये पार्टिकल 14 से एफसीसी बना कैसे, हमें तो ये समझा दो आप। पहले बच्चों इतना समझ में आएगा? देखो यहाँ एनसीईआरटी में जो लाइनें लिखी हुई पड़ी है, एबीसी अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स व्हेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिस्कवर्ड, ये बात समझ में आ रही है बच्चों? देखो जो मैंने लाइनें लिखी थी, क्या वो एग्जैक्टली यही लिखा जा रहा है क्या? एबीसी अरेंजमेंट व्हेन ऑक्टाहेड्रल वॉइड डिस्कवर्ड। और जब अपन टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते थे तो कौन सी बनती थी? टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते थे तो एचसीपी बनेगी। अब मुझे एक चीज समझिएगा बच्चों, पहले इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसको मैं दिखाऊंगा आपको। अब देखो बेटा, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये स्ट्रक्चर एक बार आपने देख ली, आपके पास अगर एनसीईआरटी तो उसको खोल के बैठ जाइए बच्चों, एनसीईआरटी को खोल के बैठ जाइए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आप एक बार देख लीजिए बच्चों, आपको दिख रहा है बच्चों, ये एक 6 पार्टिकल का एक ग्रुप है। देखो 6 पार्टिकल का, ये 1 पार्टिकल का, ये 6 पार्टिकल का, ये 1 पार्टिकल का, ऐसा ग्रुप दिख रहा है क्या? काउंट करके देख लीजिए, 1 6 6 1, पक्का दिख रहा है? कसम से दिख रहा है? चलो बच्चों अब देखो बेटा, मैं आप, अच्छा एक बात बताओ, ये जो 6 पार्टिकल के जो ग्रुप्स है, ये एक दूसरे का अपोजिट है ना? एक दूसरे का अपोजिट है ना? एक दूसरे का अपोजिट है। देखो बच्चों उसी में नहीं आ रहे, अपोजिट स्ट्रक्चर बना रहे। तो अब देखो बेटा, मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास जो मॉडल है, आप बताओ बच्चों मुझे, इसमें बताइए, ये जो इसमें आपको पहले कितने पार्टिकल दिख रहे हैं, काउंट करके बताओ। ये कितने पार्टिकल दिख रहे हैं, काउंट? 6 दिख रहे हैं? दिख रहे हैं सबको अच्छे से? और इसके ठीक पीछे एक और पार्टिकल चिपका हुआ दिख रहा है आप लोगों को? इसके ठीक पीछे एक पार्टिकल और चिपका हुआ दिख रहा है? दिख रहा है? तो कितने हो गए? 6 ये और एक ये, 7 हो गए। इसी तरह से देखो बच्चों सुनो, क्या आपको यहाँ पर भी ऐसा कुछ दिख रहा है? काउंट करके बताओ कितने पार्टिकल दिख रहे हैं आप लोगों को? काउंट करो। 6 और एक पीछे देखो जिससे मैंने पकड़ रखा है, ये 7, ये दिख रहा है बच्चों? तो 7 और 7 14 हो गए। 7 और 7 14 हो गई क्या? अब बच्चों मैं इसको मिला के आपके सामने एक एफसीसी लेटिस बना दूंगा। अब आप लोग सर कैसे बना दोगे, क्या मजाक कर रहे हो आप? देखो ध्यान देना, मैं इसको कैसे बना रहा हूं। देखिए ये 3 पार्टिकल ऊपर की तरफ है, तो यहाँ ये 3 पार्टिकल मैं नीचे की तरफ रख रहा हूँ। देखो ध्यान दीजिए, ये 3 ऊपर है, ये 3 नीचे, और जैसे ही मैं एक दूसरे को ऐसे चिपका दूंगा ना, अब भैया ये एक, आप देखोगे तो आप कहोगे साहब ये क्या बन गई?
ये एक बन गई भैया एफसीसी लेटिस। अब आप कहोगे कैसे बन गई, चेक करो बच्चों, आप ईमानदारी से देखो, क्या आपको 4 पार्टिकल के बीच में 1 2 3 4 के बीच में एक पार्टिकल दिख रहा है क्या? क्या फेस सेंटर वाला एक पार्टिकल? देखो, अगर थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दे लिया ना, आपको दिख रहा है बच्चों, देखो एकदम अच्छे से देखो, दिख रहा है कॉर्नर पर 4 पार्टिकल और एक पार्टिकल फेस सेंटर पे। क्या ये एफसीसी लेटिस बन गया? क्या ये एफसीसी लेटिस बन गया? ये देखो बच्चों, ये देखो इस तरफ, क्या ये एफसीसी लेटिस है? कसम खा के बताओ, ये बात समझ में आई आप लोगों को? देखो बच्चों, वापस देखो, मैं एक बार आपको वापस समझाता हूँ, चेक कीजिए, पार्टिकल काउंट करो। देखो, इनमें जो मैंने दिखा रखा है, ये पार्टिकल्स काउंट कीजिए, आपको देखिए, काउंट करो, देखो बच्चों, 3 2 5 6 और 6 दिख रहे हैं, और इसके पीछे एक एक लगा रखा है, ये देखो, ये हो गए टोटल 7 7। अब देखो बच्चों, अभी तो दोनों एक ही लेयर, अब मुझे एक जैसा नहीं करना, मुझे देखो अपोजिट करना है, तो मैंने देखो इसको घुमा के ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एक दूसरे से ऐसे चिपका रहा हूँ, ये चिपका दिया बच्चों, चिपका दिया, और जैसे ही चिपकाया ना भाई साहब, चिपकाते ही देखो बेटा, आपके सामने ये स्क्वायर क्या एफसीसी लेटिस बन गया। चेक करो बच्चों, बन गया कि नहीं बन गया? एक मिनट, मैं इसको ढंग से थोड़ा पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ये देखो बेटा, ये दिख रहा है अब आप लोगों को? दिख रहा है क्या? दिख रहा है बच्चों? पक्का? तो ये आपको एनसीईआरटी का डायग्राम समझ में आया? ये एनसीईआरटी का डायग्राम समझ में आया? एनसीईआरटी का डायग्राम समझ में आया बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन क्या इसमें, ये डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को? इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए बच्चों, इस डायग्राम में क्या वही पिक्चर है क्या? ए बी सी ए दिख रहा है बेटा? अरे दिख रहा है क्या? और मैंने इसी तरह से इनको ढका था, तो क्या आपको एफसीसी जैसी फीलिंग आ रही है? एफसीसी जैसी फीलिंग आ रही है क्या बच्चों? समझ में आया? अब मुझे बताओ, ये जो इसने एक डायग्राम में जो एक एरो बना रखा है, ये एरो कहां से पास हो रहा होगा, चेक करके बताओ। ये जो इसने सेकंड डायग्राम में जो इसने एरो बना रखा है, ये एरो कहां से पास हो रहा होगा, कोई बता सकता है आप में से? वेरी गुड, रिया सहगल, लावण्य जग्गा, ये एरो कहां से पास हो रहा है बच्चों बताओ? बॉडी डायगोनल से निकलते हुए कहां जा रहा है? बॉडी डायगोनल है, दो अपोजिट बॉडी डायगोनल को जोड़ रहा है बच्चों, बॉडी डायगोनल है क्या? अरे है बच्चों, देखो ये डायग्राम देखिए आप। क्या आपको इसमें टोटल 4 लेयर दिख रही है इस एफसीसी स्ट्रक्चर में? क्या इसमें 4 लेयर दिख रही है आप लोगों को? मैं इस डायग्राम को चलो वहां लेता हूँ नोट्स के अंदर, है ना, आपको वहां दिखाता हूँ बेटा, एक मिनट को, ये ले लिया मैंने एक तो। अब इसमें आपको क्या टोटल 4 लेयर दिख रही है? क्या टोटल 4 लेयर दिख रही है बच्चों? एक बार एचसीपी भूल जाओ, इसको देखो दिख रही है क्या? देखो ये फर्स्ट लेयर बच्चों, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, ये फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये मेरे पास सेकंड लेयर, ये मेरे पास थर्ड लेयर, और ये मेरे पास फोर्थ लेयर। तो जब मैं फर्स्ट से फोर्थ की तरफ जाऊंगा, जब मैं फर्स्ट से फोर्थ की तरफ जाऊंगा, क्या मैं एक तरह से दो कॉर्नर को कनेक्ट कर रहा हूं क्या? क्या मैं दो कॉर्नर को कनेक्ट कर रहा हूं क्या? क्या मैं बॉडी डायगोनल से पार हुआ क्या बच्चों? ईमानदारी से बताओ, ये बात आपको समझ में आई? ईमानदारी से बताओ, ये बात समझ में आई?
अब बच्चों क्या आपको वो कॉम्बिनेशन दिख रहा है 1 और दिख रहा है बच्चों 1 1 6 6? क्या आप काउंट कर पा रहे हैं? क्या आप काउंट कर पा रहे हैं बच्चों? अरे काउंट करो ना। देखो फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर में तो एक एक दिख रहा है ना? ये बॉडी डायगोनल नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये बॉडी डायगोनल ही तो है। ये क्या है? यहां से जब ये निकला तो ये बॉडी डायगोनल नहीं है। ये यहां से निकल रहा है। ये कौन सा डायगोनल है? ये है? ये कौन सा डायगोनल है? बॉडी डायगोनल नहीं हुआ क्या ये? अरे बॉडी डायगोनल ही तो है। हाँ भैया। अब बताओ बच्चों बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है बच्चों बताओ? √3 है। वेरी गुड। बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3 है ना? लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल की होती है √3a है बेटा। अच्छा अब एक चीज बताओ इस √3a की लेंथ में जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि ये फर्स्ट लेयर है और ये फोर्थ लेयर है तो बीच में ये सेकंड और ये थर्ड लेयर होगी। तो बताओ बच्चों दो लेयर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? दो लेयर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? √3 कितना करेंगे बच्चों? √3/4 करेंगे या 3 करेंगे? देखो बच्चों मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 4 से डिवाइड कर रहे हैं जो कि सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। अरे स्पेस तो 3 ही आए ना बच्चों। देखो एक लाइन बनाई मैंने ये 1 ये 2 ये 3। अरे 3 ही तो बने हैं ना। 4 कहां बने? आप बताओ। मान लो अगर मैं कहता कि ये जो 4 लेयर है इनके बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है। ये 4 लेयर है इनके बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 3 हुई कि नहीं हुई? 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। क्या 3 मीटर में 4 लेयर नहीं बना सकता? अरे बना सकता हूं ना। तो बच्चों बताओ ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? √3a/3 है बच्चों। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? ये डिस्टेंस इतनी है क्या? ये डिस्टेंस इतनी बोलो। तो अब देखो बच्चों अपन क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ये आ गई बच्चों a/√3 आ गई। अब बताओ बच्चों आप लोगों ने ये पढ़ा है R = a/2√2। क्या ये FCC लेटिस के लिए ऐसा पढ़ा था आप लोगों ने? FCC लेटिस के लिए ऐसा पढ़ा था क्या? तो यहां से मैं अगर a की वैल्यू निकालूं तो क्या ये 2√2 इंटू R आ गया? आ गया। तो अगर मैं इस वैल्यू को यहां रख दूं तो देखो बच्चों 2 इंटू √2/3 R ये आ गई क्या? ये डिस्टेंस आ गई बच्चों। डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ये डिस्टेंस आ गई क्या? चेक करो। आ गई क्या? बोलो बच्चों। अरे नवाबों आई कि नहीं आई? दो लेयर के बीच की डिस्टेंस आर की फॉर्म में यही आएगी ना? दो लेयर के बीच की डिस्टेंस आर की फॉर्म में यही आएगी 2 इंटू √2/3 R। क्या समझ में आया आप लोगों को ये मामला? ये मामला अच्छा लगा या नहीं लगा? ये मामला अच्छा लगा या नहीं लगा? 4 लेयर दिख रही है बच्चों। फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर फोर्थ लेयर। ठीक है आप देखो बेटा आराम से देखो 4 लेयर दिख रही है अच्छी भली 4 लेयर दिख रही है ना? 1 फिर 1 फिर 6 ये 6 पार्टिकल दिख रहे हैं आपको? चेक करो 6 में है ना एक पीछे छिपा हुआ है थोड़ा सा। देखो यहाँ पर ये देखो 1 ये 2 3 ये पीछे छिपा हुआ है यहाँ पे 4
5 एंड 6 है बच्चों। इसी तरह उधर 6 है। क्या क्लियर हुआ मामला आप लोगों को? क्या ये मामला क्लियर हुआ बच्चों? चलो तो बाकी अपन कल करते हैं बेटा। ये लेयर की जो बीच की डिस्टेंस है ना, दो लेयर के बीच की डिस्टेंस, ये याद कर लीजिएगा। दो लेयर के बीच की डिस्टेंस को याद कर लीजिए बच्चों, 2 इंटू √2/3r। अच्छे से याद करके कल आना, कल अपन इससे आगे चलेंगे बच्चों, ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू।